हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए पैरेलल क्यू पी पैरेलल क्यू फाइंड द अननोन एंगल्स। हमें इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में हम लोगों को एंगल ये वाला दिया हुआ है, 125 वाला एंगल हमें दिया हुआ है। और ये एंगल हमें बाकी सारे एंगल्स हमें निकालने हैं। सिर्फ हमें एक ही एंगल दिया हुआ है 125, बाकी सारे आपको ए बी सी डी ई एफ सारे एंगल्स खुद से निकालने हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करें। गिवन दे रखा है हमें पी पैरेलल क्यू, पी और क्यू, ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है। और आप लोगों को पैरेलल लाइंस को मैंने बताया था क्या होती है पैरेलल लाइंस, जो लाइंस कभी आपस में एक दूसरे से मिक्स ना हो, मतलब जब ये लाइन आगे जाएंगी तो एक दूसरे को क्रॉस ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, एक दूसरे को मतलब मिले ना, ठीक है। लाइक बताया था ना ट्रेन की पटरी, लाइक, है ना। तो उस तरह से ये पैरेलल लाइंस है। चलिए तो सबसे पहले है 125 प्लस ई मीन्स ये पैरेलल लाइन है, ये वाली ये पैरेलल लाइन है। इधर आप देख रहे हैं लाइन के ऊपर ये लाइन है, लाइन के ऊपर ई है एक एंगल और दूसरा एंगल है 125। अब देखिए ये लाइन क्या है, एक लीनियर पेयर हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, एक स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बने हुए, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, इसका टोटल कितना होगा, 180 टोटल होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 125 प्लस ई इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। 125 को इस साइड ले गई मैं, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 55, ठीक है। तो हमें ई एंगल मिल गया 55 डिग्री, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ क्यों है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्यों होता है बराबर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन से एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसलिए एंगल ई अगर 55 है तो एंगल एफ कितना होगा, ये भी 55 डिग्री ही होगा, ठीक है। चलिए ये दोनों एंगल मिल गए हमें, ई एफ एंगल दोनों मिल चुके हैं। अब आगे आते हैं आगे। अब इसमें दे रखा है एंगल ए। एंगल ए जो है वो एंगल एफ का ऑल्टरनेट एंगल है। आप लोगों ने अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देख लीजिए जाके। तो एंगल जो ए है वो एंगल एफ का क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। और जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू एफ, अगर ए की वैल्यू, एफ की वैल्यू 55 है तो ए की वैल्यू भी 55 होगी। तो एंगल ए भी हमें 55 मिल गया, ठीक है। अब आ जाती है बात फिर से बी एंगल की। अब ये एक लाइन है, जिस तरह से अभी हमने ये वाली लाइन देखी थी, इसी तरह से आप लोग नोटिस करोगे ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर दो एंगल बने हुए, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। एंगल ए तो हमें पता चल चुका है कितना है, 55, और एंगल बी हमें नहीं पता। और एक लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स हैं तो उनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। और तो इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर हम दोनों को टोटल कर देते हैं तो उसका टोटल होता है 180 डिग्री। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर दिया है कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 55। क्यों आई 55, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ठीक है। एंगल ए और एफ क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है ना। तो 55 ही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और इस तरह से हम लोग बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी की वैल्यू हमने निकाल ली 125, ठीक है। और b इज इक्वल्स टू डी। अब b इज इक्वल्स टू डी कैसे हुआ, चलो देखते हैं। अब आप लोग ये देखिए, ये b की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू हमारी कितनी आई, 125 आई। अब आप लोग ये देख रहे हैं b और d दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी हमने ऊपर बढ़ा था E और F दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और यहां भी सेम कंडीशन है, B और D क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो B और D क्या होंगे, सेम क्या होंगे,
ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। अगर बी 125 डिग्री है तो डी भी सेम 125 डिग्री हुआ। इसी तरह से एंगल ए और सी एक भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो एंगल ए अगर 55 है तो सेम टू सेम एंगल सी भी 55 होगा। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे एंगल्स निकल जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ सारे एंगल्स निकल जाते हैं। आप लोगों को क्या करना है, इसमें बस कंडीशन याद रखनी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर अगर होता है तो उसका टोटल 180 डिग्री होता है, और ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। चलिए, तो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल वीडियो लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।